क्या बेचंगुआ? मालिक साहब। देखा? तुमने कुछ देखा रे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके हवेली के गेट के सामने ये ऐसा लगता है कि कोई कचड़े का डब्बा रख के गया है क्या? पहले देख ये है क्या बे? हाँ? देख मेरे गेट के प्यास क्या रखा हुआ है। क्यों नहीं, मैं इसी वक्त इसको चेक करता हूँ। हमको लगता है कहीं बाहर से कोई उल्टी बिल्टी भेज गया है क्या? अरे पहले देखेगा तभी तो पता चलेगा। चलो किसमें है क्या। इसी वक्त हम देखते हैं। मालिक साहब, ये देखिए जरूर कोई बेल्टी आई है। हमका लागत है आज वहां से गुड़ आवा है का। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तुम्हारे पास मैं एक बिल्टी भेज रहा हूं। आए दिन तुम्हारे पास मैं एक न एक तोहफा भेजता रहूंगा। तुम्हारा जानी दुश्मन सोना सिंह और डाकू मंगल सिंह। क्यों बे? यस यस। ये डाकू सोना सिंह और ये डाकू मंगल सिंह कौन पैदा हो गए रे? ना जाने कौन है ये साले। इसमें देख। हाँ क्या है? क्यों नहीं, इस वक्त देखते। अरे मोरे धर्मू भैया रे। क्यों बेचंगुआ? अरे मोरे धर्मू भैया रे, अब के लतवा जुतवा खाई धर्म बदतमीज। ए छंगुआ, ये सोना सिंह कौन पैदा हो गया साला जो धर्मों का मर्डर कर कर मेरे पास भेज दिया है? ए छंगुआ बाबू, पहले उठा। हाँ उठा धर्मों की लाश को। हाँ ले चल, पहले इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके बाद साले को सोनुआ को देखूंगा कि कौन है सोनुआ। उठा रे, ले जा। सोना सिंह, तूने मुझे खत भेजा है, तूने मुझे चैलेंज दिया है, कसम पैदा करने वाले की मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। जब तक सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं इसी वक्त तेरे परिवार से, तेरे खानदान में नामो निशान मिटा दूंगा। उस दिन तो साला का फर तेरी बहन साला को बचा लिया, लेकिन आज मौत के घाट डालूंगा। चल बे। ए संगुआ बाबू, इस वक्त चल देखते हैं हाँ साला का फार मियाँ कहाँ है और क्या कर रहा है। चलिए बाबू चलिए। यार अब हमका ठीक नहीं है, यह बेरे की यही धर्मुआ के साथे हम रहत रहे और धर्मुआ मार उठा हो सकता अब हमारा मौत निचका नहीं हुए। ऐसे जब रामनगर छोड़ के भाग जावे ठीक है भैया। भैया सोहन मास्टर, अभी आंधी ऐसी आई है कि है आंधी में भैया उड़ जाएगी होई भाई। ए लंगड़ी आंधी आवत बाय कि लंगड़ी आंधी
आवत बाय भागा भागा बूढ़ा दादा लंगड़ी आन। बेटा रमजान, चचा तुम्हें जानते हो कि बेटी सरला सयानी हो गई है। हाँ चचा। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे पास कोई औलाद नहीं था। हाँ चचा। न बेटी न बेटा, लेकिन सरला बेटी मुझे मिल गई और मैं यही सोचता हूँ कि कहीं अच्छे हिंदू खानदान में देख करके उसकी शादी कर दूं। बात तो ठीक कह रहे हो चचा। ये सरला जब से घर में आई तब से बनी बनाई रोटी मिल रही है चचा। ये हिंदू की लड़की है, कहीं हिंदू घर में बर देख करके इसकी शादी कर देना चाहिए चचा। क्यों नहीं रमजान, यही मैं सोचता हूँ, मुझे यही चिंता है। और कहीं अच्छा खानदान मिल जाए हिंदू का तो इसकी शादी कर दूं। कहो गफ्फार मियां, उस दिन तेरे हाथ में हथियार था, उस वक्त मैं नहीं हत्था था, और आज देख मेरे हाथ में हथियार है और तू नहीं हत्था है। आज मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। नहीं जमींदार, ऐसा अगर किया तो समझ लो हमारी बद्दुआ तुम्हारे ऊपर लग जाएगी। कौन बदुआ रे? अदुआ बदुआ को मैं नहीं मानता, और तू मरने के लिए तैयार हो जा। गफ्फार मियां, नंबर 1, नंबर 2, नंबर नाम बर्बादी, काम बर्बादी, इसी से है बदनाम बर्बादी। चाचा, तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं चाचा, मैं तुझे हमारे मरने की परवाह मत करो। भाग जाओ, सल्ला भाग जाओ। सुनो, बनी कैसी हालत चचा जी तुम्हारी। बनी कैसी हालत चचा जी तुम्हारी। गिरे हो धरन पे ये सुध बुध सारी। लहू बह रहा है, बोलो चाचा बोलो। लहू बह रहा है ये सारे बदन से। कहो किसने चाचा है गोली मारी। बोल रहा हूँ बेटा, भले आ गए हो ये लालन हजारी। भले आ गए हो, भले आ गए हो ये लालन हजारी। तुम्हें मैं सुनाऊं कैफियत ये सारी। मुझे ठाकुर ने आज गोली
बचने की है ये आशा। बता रहा हूं बेटा, सरला को उठा ले गया है हरामी, बचाओ उसे ना करो तुम अमारी। मेरे नौजवान साथियों, चाचा जान को सीधे यहाँ से हॉस्पिटल ले चलो, चलो। अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा बेटा। तुम हमारी चिंता छोड़ दो, सरला को बचा लो। मंगल सिंह, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह मेरी मां को मिटा दिया। उतना गम नहीं था, मगर आज एक नेक इंसान अल्लाह के बंदे को, गरीबों के मसीहा को उसने दुनिया से मिटा दिया। क्यों नहीं सरदार जी? मेरे गफ्फार चाचा की लाश को उठाओ, मुसलमान के रीति रिवाज से इनका हम कफनदान करेंगे। क्यों नहीं? उसके बाद उस हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली को घेर लो और उसे दुनिया से मिटा दो। क्यों नहीं सरदार जी? चलो चचा की लाश चलिए। ले चलो। चचा जान, भगवान तुम्हें स्वर्ग दे। आप जैसा नेक इंसान इस दुनिया में कभी पैदा नहीं होता। जब पैदा होता है तो यहाँ के दरिंदे उसे खा जाते हैं। चले उड़ी जा रे पंछी की अबुए, देश हुआ बेगाना। मंगल सिंह, कहिए सरदार जी। चलो यहाँ से। क्यों नहीं सरदार जी? और वो जमींदार मेरी बहन सरला को ले गया है। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सरला बहन मेरी जिंदगी है। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो तेरी खोपड़ी में इतनी गोली डाल दूंगा कि तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। चलिए यहाँ से। चलिए। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। क्यों रे? मेरी बात अब भी नहीं मानेगी? नहीं, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। ए सलाह, कान खोल कर सुन ले। अगर तू मेरी बात मान जाएगी तो तेरी जिंदगी बड़ी हो जाएगी, तेरी जिंदगी लंबी हो जाएगी। अगर तू मेरी बात नहीं मानती है तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। मान जा मेरी बात, मान जा मेरी बात। अरे यही क्या, चाहे तू मेरी जान ले ले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। चाहे जिया मोरा लैला हो गोरी, हमके गले से लगा
ओ गोरी हमके गले से लगाया। गले से लगाया हमके, गले से लगाया, गले से लगाया हमके, गले से लगाया। चाहे जिया मोरा लैला ओ गोरी हमके गले से लगाया। रुपया लैला, पैसा लैला, रुपया लैला, रुपया लैला, पैसा लैला, नोट से नोट मिलाला ओ गोरी हमके गले से। बस खबरदार, बस खबरदार, धर्मेंद्र रुक जाइए वरना बंदूक सीने पे चल जाएगी। आज भेजूंगा तुझको मुल्क के आदम, गोली सीने से तेरे ये टकराएगी। बात को मेरी सुन, अरे तू इस घड़ी धर्मेंद्र प्रताप की दुश्मनी तुमको टकराएगी। सोना तुमको पड़ेगा कुछ आकाश में, एक दिन तुमको पत्थर से टकराएगी। धर्मेंद्र प्रताप, तुझे आज मौत का मजा चीखना होगा। मैं मरूंगा पर निशाना, अरे मैं मरूंगा। इधर उठाकर ध्यान देख, देख रहा है? छोड़ दे कुत्ते, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया, छोड़ मेरी बहन को, छोड़ दे। मैं कहता हूं बोल अपने साथियों से सभी के सभी हथियार नीचे डलवा दे, वरना तेरी बहन की कतार। मेरे नौजवान साथियों, सब लोग अपनी अपनी बंदूक जमीन में डाल दो। बोल, तुझे तेरी सरला चाहिए? देख, अगर तुझे तेरी सरला चाहिए तो मैं तुझे बहन ला। मैंने तेरे वादे के मुताबिक अपने साथियों से अपने अपने औजार को नीचे डलवा दिया। ले ले अपनी सरला को थाम। सुनवा, मुझसे दुश्मनी लिया है, बर्बाद कर दूंगा। या भगवान, क्या हो गया? सल्ला बहनों को क्या हो गया? वाह पूजा जी, वाह 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 पूजा जी। भाई जख्म देता है और बहन मरहम लगाती है। बहुत अच्छा, इस रामनगर में तुम भाई बहनों का बोलबाला और तरीका है। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, बोलो करती हो या नहीं करती हो? अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं, मैं भी तुमसे वादा,
मुझे दिलो जान से चाहती हो, ये रिवॉल्वर लो, लो इस रिवॉल्वर को और जाओ रामनगर, अपने भाई को मिटा कर आना, तब मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर डाल दूंगा और रामनगर की दुनिया के सामने मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। जाओ यहां से, अगर ऐसा काम नहीं करोगी तो अपना मुंह मुझे मत दिखाना। मैं जा रही हूँ रामनगर। मैं अपने भाई को जान से मार के तुम्हारे पास आऊंगी। जाओ, देर मत करो, जाओ। मैं जा रही हूँ सोनू, जा रही हूँ। मैं तुम्हारी कसम खा के जा रही हूँ, मैं अपने भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोग शायद भूल रहे हो, वो जमींदार हरामी कुत्ता एक नंबर का गद्दार है। क्यों नहीं सरदार जी? पूजा को कहीं झांसा देकर रिवॉल्वर छोड़कर उसे भी मार दे। क्यों नहीं सरदार? ले चलो मेरी बहन की लाश को, इसका अंतिम संस्कार करने के बाद हम भी रामनगर चलेंगे। चलिए सरदार चलिए, जी। उठाइए मेरी बहन की लाश को। या भगवान, आज मेरा कर्म ही मुझसे बैरी हो गया, मेरी दुनिया ही दुश्मन हो गई। एक बहन थी, वो भी दुनिया छोड़कर चली गई। करमवा बैरी होई गे हमार। करमवा बैरी होई गे हमार। चिट्ठिया होई तो हर कोई बाचई, चिट्ठिया होई तो हर कोई बाचई। भाग न बाचई को बहिनिया बैरी होई गे हमार। और चलो चलो, हम पूजा का पीछा करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? नहीं तो अगर हमसे पहले वो हवेली पहुंच गई तो जमींदार उसे समझा बुझाकर कोई ना कोई चाल जरूर खेलेगा। क्यों नहीं चलिए सरदार? मेरे साथ। चलिए। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ। भवानी की। चलो मेरे साथ। क्या बे संगवा? बाबू। अबे ऐसा लग रहा है हाँ। कि अब इस रामनगर में कुछ नहीं है। अरे रामनगर तो बिल्कुल खोखा हो गया है। अब हमारा आपका रहना यहाँ बिल्कुल नहीं ठीक है, ताकि इस रामनगर में देखो कितना गर्मी का तापमान बढ़ते चला रहा है और हम लोग गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब हम ये सोच रहे हैं क्या? कि आइए हम आप इस वक्त चलते हैं, इस वक्त नाइट फॉल में रहे। वहाँ काफी मौसम ठंडा रहेगा सर। ए इडियट, है? कहाँ जाएगा? नाइट फॉल में। अरे बदतमीज, है? उसे नेपाल कहते हैं। हाँ तो नेपाल में ठंडा मौसम है। हाँ हाँ, नेपाल में क्या ठंडा मौसम नहीं है? तो ठीक है, हाँ चल इस वक्त निकलते हैं नेपाल। चलिए। इसमें आपका पेशाब और हमारा पेशाब सब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? आपका भी पेशाब है, हमारा भी क्या पेशाब बदतमीज, है। पोशाक रखा हुआ है।
हाँ पोशाक करते है। हैं? चलो वो गाड़ी आने वाली है, हम लोग इसी गाड़ी से निकल आओ चलते मेरे हैं। साथ। भैया कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ की तैयारी बना रखे हो? अरे पूजा, अरे पूजा, ये खिलौना तेरे हाथ में शोभा नहीं देता है। अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। ये तू क्या कर रही है? भैया तुम्हारा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है, जैसा नाम वैसा काम। भैया तुमने सोनू की माँ को भी मारा और गफ्फार चचा को भी मारा और उसकी बहन को भी मारा। भैया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे पूजा, मैं सोनू की कसम खा के देख आई हूँ। देख, मजाक मत कर, भैया मजाक मत कर। अरे एक मुझे गोली चला देगी। ए पूजा देख, पीछे पीछे देख, अपने उधर देख। तू मुझे मारने आ रही है? तुझे नहीं मालूम है कि अब तू मरेगी, और मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, अरे कमीने, नीच रे, ओ बाजी बदकार, आज तुझे मैं मार कर भेजूंगा तो तुझको जाना है अभी, करना मत तकरार, वरना तुझको भून दूं। सुनिए मेरे, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तेरा खेल खत्म हो गया, तेरा खेल खत्म हो गया। क्यों बे, क्यों? चल साइड में। क्यों बे? हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। जैसे साले ऊंचा हार की एनटीपीसी का मैनेजर है। आखिर मुझमें कमियां क्या है? तूने रामनगर कि हर बहू बेटियां, आने वाली डोली और जाने वाली डोली पहले तेरे हवेली पर आती थी, और लाने वाला तू, और वो साला जो धर्मुआ मर गया। उतार इस हैट को, उतार साले। अब मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। तुझे क्षमा कर दिया जाए? हाँ क्षमा कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन पूजा जी, अपने भैया को सारी बातें बता दो, तुम दोनों को साले क्षमा कर दिया जाएगा। कोई बात बताओ नहीं है। सारी बात। आओ आओ। वो इसका भैया मैं सोनू से प्यार करने लगी, ये मेरे पति हैं। अरे पूजा, कह दे कि कन्यादान कर दे, और मैं कौन हूं इनका पूरे रामनगर के रियासत को लोगों को बता दे। मालिक, यही से आज इनके हम 2 महीने से देखत है, पेट तनी से हमका कुछ गड़बड़ देख। कन्यादान कर। पूजा, ये तुम कह रही हो? तुम कह रहे हो कन्यादान करो? हाँ भैया। अरे वाह पूजा, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया था। यहां से लेकर दिल्ली तक पढ़ा था, और
यही सोच लेकर आई है। अरे तुझे अपनी औकात की तरफ देखना चाहिए। ऊंचे खानदान की है, ऊंचा ख्याल होना चाहिए, और तू बर में इसे पसंद किया है। अरे इसके पास क्या है पूजा? ये तो साला खुद ही फकीर है, और तुझे क्या खाएगा और क्या खिलाएगा फैसला तेरे हाथ में है। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मैं जात का और कर्म का और पैदाइश का तीनों फकीर हूं। अपनी किस्मत का फकीर हूं। मेरी मां मुझसे जुदा हो गई, अपनी मां से मिलने का फकीर हूं। मगर तुझसे बेहतर हूं, तुझसे बेहतर हूं जो दूसरों की बहन बेटी पर नजर डालता है, दूसरों की इज्जत पर हाथ डालता है। अरे तुझसे बेहतर चौराहे पर जूता सीकर व्यतीत कर लेते हैं। साले जमींदार देख लिया सरदार जी, मरने के लिए इनका कह दे अपने बहनी के हथवा तो आपके हथवा में पकड़ाई दिए। हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। ये साला कन्यादान करेगा तो इसके जैसा हरामी औलाद पैदा होगा। कसो दुल्हनी के भाई, आखिर वैसे मर जात है, वैसे ऐसे अच्छा अपने पूजा बिट्टी के हथवा इनके हथवा में पकड़ाई दे। अबे तू चुप रहो। ए पूजा बुआ, आवा पूजा बुआ। हाँ छंगू, या देखा आपके भैया आए हैं। अगर कन्यादान कर दूंगा हाँ तो पूछ मुझे माफ कर दिया जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे हम पूछ के बता रहे हैं। आइए इधर आइए तो आप। मालिक हम उनसे पूछ लिया है और वो कह रहे हैं कि जाओ अपने मालिक से कह दो कि अगर अपने बहन का हाथ हमारे हाथ में दे दें और उनके सामने हम उनके मांग में सिंदूर डाल दें, फिर हम उन्हें माफ कर देंगे। माफ नहीं होगी, गलती हाँ? सजा कम होगी। सजाए मौत से कम सजा होगी। इतना धड़ इसका कच्ची दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हाँ। और 4 कुत्ते सीआईडी छोड़कर इसे नचवाया जाएगा। चल साली कन्यादान कर। लड़कन के मामा चला। मेरे नौजवान साथियों, इसे अड्डे पर ले चलो, इसे अड्डे पर ले चलो। नहीं मारेंगे इसे। इसने कहा था कि अपनी मां की लाश को ले जा, अपने धर्मुआ से कहा था कि उसे जाकर कह दे कि अपनी मां की लाश को ले जाए। लेकिन इसने तो मछली पालन में नहीं फेंकवाया। मगर मैं इसकी लाश को समंदर में डालूंगा, मगरमच्छ नोच नोच के दोनों को खा जाएंगे। ले जाओ इन दोनों को, ले जाओ। आखिर सरदार जी हमने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है। पूजा जी चलिए, हम इसी रामनगर में बड़ी धूमधाम से अपनी शादी करेंगे और रामनगर के वासियों को निमंत्रण देंगे। चलिए। हाजिर महफिल, आई हुई जनता जनार्दन, जो आप ये संगीत प्रोग्राम देख रहे हैं, एक गंगा कैसेट के माध्यम से देख रहे हैं। परम आदरणीय हमारे सर्व सम्मानित पुनीत शर्मा, जिनका आशीर्वाद है हमारे सर पर, इसीलिए आप लोगों का दर्शन मिल रहा है। अब देखिए, ये संगीत यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। ब्रिज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ
जब से तेरा नाम लिया